हेलो, जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। आज 26 दिसंबर 2023 करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं दोस्तों। आगे जीके फैक्ट के बारे में बात करेंगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो जीके है, मतलब जो फैक्ट है वो पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो फैक्ट मैं आपके सामने आगे रिवाइज करवाऊंगा। तो चलो आज बात कर लेते हैं 26 दिसंबर 2023 करंट अफेयर्स के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको पढ़ लेते हैं अपन, है ना। चलो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में राज्यपाल ने भाजपा के कितने नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलवाई? तो मध्य प्रदेश में जो राज्यपाल ने भाजपा के जो मंत्री थे उनको 28 नेताओं को जो है वो शपथ दिलवाई है। अगला क्वेश्चन है, इसे हाल ही में जी रियल हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो श्री संजय सिंह निगम जो है इनको हाल ही में जी रियल हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का रक्षा उत्पादन पहली बार कितने लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार हुआ है? ठीक है, भारत का रक्षा उत्पादन पहली बार कितने लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार हुआ है? तो 1 लाख करोड़ रुपए जो है ये पार हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश से कच्चा तेल रुपये में खरीदने का विचार कर रहा है? ठीक है, क्वेश्चन है, किस देश से कच्चा तेल रुपये में खरीदने का विचार कर रहा है? तो संयुक्त अरब अमीरात जो देश है, भारत इससे कच्चा तेल रुपये में खरीदने का विचार कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस एयरलाइन को भारत का पहला एयरबेस A350 विमान प्राप्त हुआ है? ठीक है, किस एयरलाइन को भारत का पहला एयरबेस A350 विमान प्राप्त हुआ है? तो एयर इंडिया जो है इसको A350 विमान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, किसके द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, किसके द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति का उद्घाटन किया गया है? तो यूपी के जो आदित्यनाथ योगी है सीएम, तो उनके द्वारा जो है प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, किसने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित 5G FWA CPE लॉन्च किया है? तो HFCL जो है इसने 5G FWA CPE लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ मंदिर के लिए विशेष सुरक्षा बटालियन को मंजूरी दी है? ठीक है, ओडिशा सरकार जो है, ओडिशा की जो राज्य सरकार है उसने जगन्नाथ मंदिर के लिए विशेष सुरक्षा बटालियन को मंजूरी दी है अभी हाल ही में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य में ब्लैक टाइगर देखा गया? तो ओडिशा राज्य के अंदर हाल ही में ब्लैक टाइगर देखा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस ने शरिया कानून के तहत किस राज्य से हिजाब से बैन हटाया है? तो कर्नाटक जो राज्य है उसने अभी कानून के तहत, मतलब कर्नाटक राज्य ने हिजाब से बैन हटाया है। ठीक है, कांग्रेस ने शरिया कानून के तहत कर्नाटक राज्य सरकार ने हिजाब से बैन हटाया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी करेगी? तो जो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 51% जो है वो डिज्नी प्लस हॉट स्टार दोनों पर मिलाकर रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कंपनी है वो इसकी 51% हिस्सेदारी निभाएगी, खरीदेगी यानी। अगले क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे अगले दशक में 50,000 किलोमीटर नई जो रेल पटरियां बिछा रहा है, लाइनें डाल रहा है, तो कितने ट्रिलियन डॉलर का निवेश करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 60 ट्रिलियन डॉलर जो है वो भारतीय रेलवे अगले दशक में 50,000 किलोमीटर रेल की जो पटरियां हैं उनको बनाने के लिए 60 ट्रिलियन डॉलर का निवेश कर रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत का पहला हाई स्पीड रेलवे ट्रायल ट्रैक कब तक तैयार हो जाएगा? ठीक है, भारत का जो पहला हाई स्पीड रेलवे ट्रायल जो ट्रैक बन रहा है वो कब तक तैयार हो जाएगा? तो अक्टूबर 2024 तक ये बन के कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेटीएम ने AI ऑटोमेशन तकनीक लागू करने के कारण कितने कर्मचारियों को काम से हटा दिया? तो 1000 से जो ज्यादा लोग काम कर रहे थे उनको अभी हाल ही में पेटीएम कंपनी ने इनको हटा दिया है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने $1 बिलियन से अधिक का मूल्यांकन हासिल किया है और ये देश का नवीनतम यूनिकॉर्न बन गया है? तो इनक्रीड जो कंपनी है इसने हाल ही में $1 बिलियन से अधिक का मूल्यांकन हासिल किया है और ये देश का नवीनतम यूनिकॉर्न बन गया है। ठीक है, इनक्रीड कंपनी। ठीक है, ये थे आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट जो जीके फैक्ट है उनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो देखो, ये पुराने एग्जाम्स में जितने भी आए हुए उनको मैं डेली बूस्टर डोज चालू किया है, तो डेली रिवाइज करवाऊंगा, तो इनको एक बार देख लेना। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह के द्वारा जो है वो सैंडर्स की हत्या की गई थी। फिर 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे जो भाई साहब थे, इन्होंने 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान दिया था। आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो सरोजनी नायडू थी। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो संतोष यादव जो है ये माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय जो भाई साहब थे इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन भाई साहब थे, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था दोस्तों मूल शंकर। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों,
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत जो आया था दोस्तों 1948 के अंदर आया था। ठीक है, कब आया था? 1948 में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का था, पुर्तगाल का निवासी था वास्को डी गामा। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर के अंदर स्थित है, आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव जी जो है वो सिख धर्म के संस्थापक थे और सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? ठीक है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी जो है ये सिख संप्रदाय का प्रमुख त्योहार है। अगला क्वेश्चन है, लोहे पुरुष के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? तो लोहे पुरुष जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ठीक है, महापुरुष जो थे सरदार वल्लभ भाई, इनको लोहे पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेताजी किस महापुरुष को जाना जाता है? नेताजी के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जो है ये नेताजी महापुरुष के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का क्या नाम है? ठीक है, दिल्ली के अंदर जो स्थित है लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि, उसका क्या नाम है? तो विजयघाट जो है दिल्ली के अंदर स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास जो है वो महाभारत के रचयिता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो चाणक्य यानी कि चाणक्य कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन हुआ वो 1 मई 1939 ईस्वी में हुआ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है वो मई 1934 के अंदर हुआ था। ठीक है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 17 नवंबर 1932 ईस्वी के अंदर तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है। पूना पैक्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो पूना पैक्ट कब हुआ? सितंबर 1932 ईस्वी के अंदर पूना पैक्ट हुआ था। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1932 को। ठीक है, 16 अगस्त 1932 को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 7 सितंबर 1931 ईस्वी को जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गांधी इरविन समझौते की बात करते हैं साथियों, तो 8 मार्च 1931 ईस्वी को जो है वो गांधी इरविन समझौता हुआ था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। नमक सत्याग्रह आता है, तो नमक सत्याग्रह की बात करेंगे दोस्तों, 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक नमक सत्याग्रह आंदोलन चला था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई? तो स्वाधीनता दिवस की जो घोषणा हुई थी दोस्तों वो 2 जनवरी 1930 ईस्वी को हुई थी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ दोस्तों वो दिसंबर 1929 ईस्वी के अंदर हुआ। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ? तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को जो है लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था। बारदोली सत्याग्रह की बात करते हैं दोस्तों, तो बारदोली सत्याग्रह जो है अक्टूबर 1928 ईस्वी के अंदर हुआ था। ठीक है, और नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? तो नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं तो अगस्त 1928 ईस्वी के अंदर नेहरू रिपोर्ट जारी की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? ठीक है, साइमन कमीशन जो भारत आया था वो कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। फिर साइमन कमीशन की नियुक्ति किसके द्वारा कब की गई? तो साइमन कमीशन की जो नियुक्ति की गई थी वो 8 नवंबर 1927 ईस्वी को की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का उद्घाटन कब किया गया? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो उद्घाटन है वो अक्टूबर 1924 के अंदर किया गया है। ठीक है, 1924 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की बात करते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। चोरी चोरा कांड की बात करते हैं तो चोरी चोरा कांड जो है वो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन की बात करते हैं तो कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन है वो दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ। और हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब की गई? ठीक है, हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित जो हुई थी उसकी सही तारीख है 18 मई 1920 ईस्वी के अंदर जो है हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 ईस्वी के अंदर खिलाफत आंदोलन हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के अंदर हुआ था। ठीक है, रोलेट एक्ट कब आया? तो रोलेट एक्ट जो आया दोस्तों वो 19 मार्च 1919 ईस्वी के अंदर रोलेट एक्ट आया था। मॉन्टेग्यू घोषणा की बात करते हैं तो 20 अगस्त 1917 ईस्वी के अंदर मॉन्टेग्यू घोषणा हुई। और लखनऊ पैक्ट की बात करते हैं तो लखनऊ पैक्ट जो है दिसंबर 1916 ईस्वी के अंदर हुआ है। ठीक है, और होम रूल आंदोलन की बात करेंगे दोस्तों तो होम रूल आंदोलन जो है वो 1916 ईस्वी के अंदर हुआ था, होम रूल आंदोलन। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ? तो कांग्रेस का जो बंटवारा हुआ था सन 1907 ईस्वी के अंदर कांग्रेस का बंटवारा हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी के अंदर हुई थी, ठीक है। और स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों 1885 ईस्वी के अंदर, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपको बूस्टर डोज लेके आया था। आगामी परीक्षा के अंदर इनमें से आपको लगभग काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके सामने इनको रिवाइज करवाया था, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।